हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स एंथुसियास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बेसिक मैथ्स में वेक्टर्स। तो आज अपन वेक्टर्स पढ़ेंगे। पिछली बार जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड वेक्टर्स पढ़ाया था तो उसमें वेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रो दिया था। आज मैं आपको और डेप्थ में पूरा वेक्टर्स पढ़ाऊंगा। देखिए वेक्टर्स होता क्या है, पहले ये देखिए। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। इसको नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर। इसको अपन कह देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर। एक अपने पास वेक्टर है ये बी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना बी वेक्टर एंड एक और है अपना वेक्टर। देखिए एक और है अपना सी वेक्टर। तो ये अपने पास तीन वेक्टर है। अब अपन को इसको जोड़ना है, एडिशन करना है। तो कैसे करें। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, वेक्टर्स को जोड़ने के लिए कुछ वैसा पर्टिकुलर लॉ नहीं होता है। वेक्टर्स को कोई भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। वेक्टर्स can be added in any order। वेक्टर्स को कोई भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन वेक्टर्स का अपन को मान लो रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इनका एडिशन निकालना है। एडिशन करके क्या आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे कि 2 + 3 अपने बेसिक मैथ्स में एडिशन करके 5 आता है। तो इसको आप 2 वेक्टर मान सकते हैं, इसको 3 वेक्टर मान सकते हैं। और एडिशन करके ये अपना आता है 5, इसको आप रिजल्टेंट कह सकते हैं। ये अपना रिजल्टेंट है। मतलब रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, रिजल्टेंट। देखिए ऐसे ही वेक्टर्स में होता है। चलिए देखते हैं। वेक्टर्स को जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो अपन ने अभी 3 वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अगर अपन इनको चाहें तो इनका रिजल्टेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर इनको अपन चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और अगर अपन इनको चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इनको अपन कैसे भी जोड़ सकते हैं। इनमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इनको किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। देखिए अभी मैं आपको और प्रूफ दे के बताता हूँ कैसे आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए इसको ग्राफिकल तरीके से वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ये अपना ए वेक्टर था, ये अपना बी वेक्टर था, दूसरा वाला बी वेक्टर।
बी वेक्टर, इसको दोनों की जो हेड है, हेड और टेल को एक साथ ले आइए। एंड ये था अपना सी वेक्टर, इस सी वेक्टर को भी एक साथ ले आइए। ये था अपना सी वेक्टर, लिख देता हूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इनका अपन को रिजल्टेंट निकालना है। चलिए अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए अब देखते हैं इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। या फिर एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ, फिर बताऊँ। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पहले आप प्रॉपर्टीज जान लीजिए, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा तब तक आप रिजल्टेंट में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लिखिएगा। पहली प्रॉपर्टी P1, शॉर्ट में लिख देता हूँ P1, प्रॉपर्टी 1। पहली प्रॉपर्टी है एक वेक्टर, हिंदी में लिख देता हूँ आपके, एक वेक्टर हमेशा एक सा रहेगा, एक सा रहेगा। एक वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा जब तक, जब तक एक वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब उसे अपन पैरेलल शिफ्ट कर दें, पैरेलल शिफ्ट कर दें खुद के। एक वेक्टर हमेशा एक सा रहेगा अगर उसे पैरेलल शिफ्ट कर दें खुद के। मतलब एक वेक्टर है, मान देखिए, और ये दूसरा वेक्टर है, या फिर एक वेक्टर से देखते, मान लो ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर है अपना, तो इस वेक्टर को अपन जो स्पेस है, ये अपना 3D स्पेस है पूरा, ये अपना 3D स्पेस है। अब ये 3D स्पेस में वेक्टर क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम रहेगा जब तक उसे अपन शिफ्ट करते हैं पैरेलल। अगर उसको पैरेलल अपन शिफ्ट करेंगे, उसके पैरेलल ही अगर अपन उसको शिफ्ट करेंगे, देखिए जैसे कि इसको पैरेलल ऐसे अपन शिफ्ट कर रहे हैं, इसके पैरेलल अपन शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेक्टर एक सा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर को जब तक पैरेलल शिफ्ट करते हैं तब तक वेक्टर एक सा रहता है। चलिए देखते, ये हो गई प्रॉपर्टी 1। चलिए P2, अब देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या होता है, देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये अपनी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस,
एक्स, एंड ये है स्टूडेंट्स अपनी वाई एक्सिस। देखिएगा स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से, ये है अपनी वाई एक्सिस वाई, एंड ये है अपनी जेड एक्सिस। एंड यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ओरिजिन। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0,0। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर। यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ए वेक्टर, अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक वेक्टर एक सा रहेगा, मीन्स एक वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अगर हम उसे शिफ्ट कर दें, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए तो भी वेक्टर कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या कहती है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 2, एक वेक्टर एक सा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो तो भी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ओरिजिन को शिफ्ट करके बताता हूँ। ये अपना पूरा ओरिजिन है, मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको अपन शिफ्ट भी कर दें, ऐसे 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 ऐसे, इसको अपन कहीं भी शिफ्ट भी कर दें तो भी वेक्टर एक सा रहेगा। आप देख भी सकते हैं वेक्टर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, वेक्टर एक सा ही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप, मैंने बोल दिया, इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा, शॉर्ट में आपके लिख भी देता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करने से, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को अगर अपन शिफ्ट भी कर दें, इसको लिख देता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो भी वेक्टर सेम रहेगा, तो भी वेक्टर सेम, आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से लिख लीजिएगा, तो भी वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी 3 स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे अच्छे सवालों में यूज होती है। देखिएगा प्रॉपर्टी 3, देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी 3 में अपन फिर क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से बना लेते हैं। चलिए ये है अपना एक्स एक्सिस है, देखिएगा स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ये स्टूडेंट्स अपना एक्स एक्सिस है, ये, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट इशू आ रहा है, कुछ पेन सही से चल नहीं रही। एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स ये अपना, एंड ये स्टूडेंट्स अपना वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स बिल्कुल, ये अपना वाई एक्सिस है वाई, एंड ये स्टूडेंट्स अपना जेड एक्सिस है, यहाँ पे देखिए ये अपना जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, उससे पहले अपन एक वेक्टर बना लेते हैं, जैसे अपन ने पिछली प्रॉपर्टी 2 में बनाया था वैसा ही। एक कोई भी रैंडम पॉइंट लेके इन 3D स्पेस, आपको पता होगा अभी बताया था, ये 3D स्पेस है, क्या है स्टूडेंट्स, ये 3D स्पेस, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। देखिए स्टूडेंट्स 3D स्पेस है, देखिए अब ये कोई भी रैंडम पॉइंट लेके एक अपन वेक्टर बना लेते हैं, ये बन गया स्टूडेंट्स वेक्टर। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट मीन्स जहाँ इसकी पूंछ होती है, टेल होती है, वो टेल पॉइंट से ओ ए, इसको यहाँ पे एंड पॉइंट मीन्स फाइनल पॉइंट, स्टूडेंट्स फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है इसका, इनिशियल पॉइंट से स्टूडेंट्स फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट,
इनिशियल से फाइनल। एक सेकंड में कुछ पेन में इशू आ रहा है। ए ओ ए, तो ये स्टूडेंट्स होगा अपना ओ ए वेक्टर। ये क्या है स्टूडेंट्स? अपना ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर बोलेंगे स्टूडेंट्स अपन इसको। क्या बोलेंगे इसको अपन स्टूडेंट्स? ओ ए वेक्टर। चलिए अब और देखते हैं। ओ ए वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए और देखते हैं। ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है स्टूडेंट्स? देखिए, एक वेक्टर एक सा रहेगा, एक वेक्टर एक सा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम रहेगा जब तक रोट एक वेक्टर एक सा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन सेम रहेगा अगर रोटेशन, अगर अपन रोटेशन कर दें ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दें स्टूडेंट्स, तो भी वेक्टर सेम रहेगा। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको ऐसे देखना, ऐसे रोटेट करना है। रोटेट कर दें कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दें, इसको वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दें, एंड इसको जेड, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको जेड एक्सिस के अलोंग। देखिएगा, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको जेड एक्सिस के अलोंग, एंड इसको वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दें स्टूडेंट, तो भी वेक्टर एक सा रहेगा। जैसे अपन रोटेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर अपन रोटेट कर दें तो भी स्टूडेंट्स वेक्टर सेम रहेगा। ये अपनी प्रॉपर्टी कहती है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है स्टूडेंट, रोटेट तो नहीं हो रहा, लेकिन आप तो भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन ले लीजिए। ऐसे अपन मान लो थोड़ा इसको ऐसे गोल गोल रोटेट करने की कोशिश करते हैं, रोटेट कर दे तो भी वेक्टर एक सा रहेगा। 3 डायमेंशनल इसको अपन रोटेट करते हैं अलग, तो भी वेक्टर एक सा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। आपके लिए और लिख देता हूँ। रोटेशन ऑफ वेक्टर, रोटेशन ऑफ वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर रोटेट कर दें तो भी वेक्टर एक सा रहेगा। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो भी वेक्टर एक सा रहेगा, वेक्टर सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, इसकी मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन सेम रहेगी, वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? P4 शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए अपन स्टूडेंट्स एक बना लेते हैं वेक्टर रैंडम। देखिए इन 3D स्पेस, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है एक वेक्टर चेंज होगा ओनली जब उस वेक्टर को ही रोटेट कर दिया जाए। तो क्या स्टूडेंट्स? एक वेक्टर चेंज होगा ओनली जब उसको ही रोटेट कर दिया जाए। मीन्स उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जब चेंज होगा, जब उसको खुद को ही रोटेट कर दिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मान लो अपन रोटेट करते हैं ऐसे। देखिए, इसको अपन रोटेट करते हैं, देखिए इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, रोटेट का साइन बना दे रोटेशन का। ये ए वेक्टर है एंड ये अपना बी वेक्टर है। ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग अपन ने ये रोटेट कर दिया। ये स्टूडेंट रोटेशन का साइन है, रोटेट, घुमाना।
किसी भी एंगल के अलोंग, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, रोटेट। क्या स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, लिख भी देता हूँ आपके लिए। एक वेक्टर चेंज होगा ओनली, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन चेंज होगा जब खुद वेक्टर को ही रोटेट कर दिया जाए। वेक्टर चेंज ओनली जब खुद वेक्टर को ही रोटेट कर दिया जाए, को ही रोटेट कर दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है। एक सेकंड दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, एक मिनट दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4। स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है, बस इतनी ही थी, 5 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 4 ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको वेक्टर को जोड़ के और बताता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था वेक्टर को प्रूफ दूंगा कि वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर भी कर सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी कर सकते हैं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट सेम आएगा, मीन्स इसका फाइनल रिजल्ट परिणाम सेम आएगा। देखिए उससे पहले आपको मैं एक नोट करके बता देता हूँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको नोट, जरूरी बात सुनिए। वेक्टर को जब भी जोड़ें, लिखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर को जब भी अपन जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं स्टूडेंट? वेक्टर को हेड टेल करके जोड़ना है, या फिर उसको अपन टेल हेड भी कह सकते हैं। वेक्टर को टेल हेड एंड टेल हेड करके ही जोड़ना है। वेक्टर को टेल हेड एंड टेल हेड करके जोड़ना है। लिखिए स्टूडेंट्स, ये है अपनी नोट, इम्पोर्टेंट बात। वेक्टर को हमेशा जब भी जोड़ें टेल हेड एंड टेल हेड करके ही जोड़ना है। टेल क्या होता है स्टूडेंट्स? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मीन्स वेक्टर को जब भी जोड़ें इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, दोनों को पास में लाके ही जोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट होता है एंड ये अपना फाइनल पॉइंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हेड को अपन फाइनल पॉइंट कहते हैं। चलिए अब मैं आपको और इसका प्रूफ देके बताता हूँ। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले लिया था, अपन ने क्या लिया था, ये अपना ए वेक्टर था स्टूडेंट। देखिए ये अपन ने अभी लिया था, ये अपना ए वेक्टर था ऊपर, ए वेक्टर। ये स्टूडेंट्स अपन ने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये अपना बी वेक्टर था नीचे की तरफ ऐसे, ये अपना बी वेक्टर था। एंड स्टूडेंट्स ये अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लिया था एक वेक्टर, ये अपना सी वेक्टर था। अब देखिए इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मैंने क्या बताया, किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, तो रिजल्टेंट इसका लिखते हैं अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पहले अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की टेल हेड करके जोड़ेंगे, फिर देखेंगे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, और फिर रिजल्टेंट मैंने बताया किसी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, तो फिर दूसरा ऑर्डर लेंगे। आर वेक्टर इक्वल टू, मान लो अपन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लेते हैं।
अब इसका भी आप देखिएगा रिजल्टेंट वही आएगा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके आया है। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लो रिजल्टेंट अपन एक और ले लेते हैं, किसी और ऑर्डर में ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपन ले लेते हैं सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इन तीनों का रिजल्टेंट स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में आएगा, मीन्स इन तीनों का रिजल्टेंट स्टूडेंट सेम आएगा। इसको मैं अभी आपको ग्राफिकली प्रूव करके भी बताता हूँ। इन तीनों का रिजल्टेंट सेम आएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकली प्रूव करके। देखिए अब पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखिए इनका क्या आता है रिजल्टेंट। ये अपन ने ए वेक्टर लिया, ये अपन ने फिर कैसे जोड़ना है स्टूडेंट, ये टेल है, ये हेड है, अब फिर टेल हेड, ये हेड से फिर टेल जोड़ेंगे, अब फिर टेल जोड़ेंगे यहाँ से ऐसे। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, अब इसको यहाँ से ही ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर देखिएगा इसको यहाँ से ही ऐसे जोड़ देंगे। हेड हो गया जी, एक मिनट थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको, थोड़ा छोटा स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा बना लेते हैं और इसको थोड़ा और अपन स्टूडेंट्स बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना हेड हो गया एंड ये अपना टेल, टेल सी वेक्टर, सी वेक्टर को फिर हेड टेल करके अपन ने जोड़ दिया। नेमिंग भी कर देते हैं, ये अपना ए वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये अपना बी वेक्टर है एंड ये अपना सी वेक्टर है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ आता है। अब मैं रिजल्टेंट के लिए आपको एक और बात बता देता हूँ, जिससे आप रिजल्टेंट निकालने में कभी भी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए रिजल्टेंट जब भी आपको निकालना है तो कैसे निकालना है। रिजल्टेंट हमेशा होता है क्या, इनिशियल टेल, इनिशियल टेल means initial point and final head means final point, फाइनल हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। कनेक्ट करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए स्टूडेंट अब और देखते हैं। इनिशियल एंड रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसका रिजल्टेंट स्टूडेंट निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, मैंने आपको बताया अभी। तो ये अपना इनिशियल पॉइंट है, देखिए ये अपना इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट एंड ये अपना फाइनल पॉइंट है स्टूडेंट। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये अपना फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो जो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है एंड ये यहाँ से निकलेगा ऐसा वेक्टर। देखिए तो ये इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर। देखिएगा ये इसका वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका आया है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आएगा स्टूडेंट, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट आ चुका है। ये रहा, देखिए अब आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे मैं दो और करके दिखाऊंगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जो आया है और उन दोनों का आएगा वो रिजल्टेंट पैरेलल होगा, वो सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन सेम होगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी ऑर्डर में अगर वेक्टर को लें तो उनका रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में आता है। चलिए देखते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ही है ये इसलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया है।
क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया है मैंने। अब आगे चलिए मैं और क्या करता हूँ देखिएगा। इसको मैं अभी नोट में कर देता हूँ आपके, ताकि आपके नोट्स बन सके अच्छे से। इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। देखिए ये है इम्पोर्टेंट नोट स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम में आएगा। अब देखिए रिजल्टेंट अब मैं लिखता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाला, अब वो भी सेम आएगा, उसका प्रूफ देता हूँ। रिजल्टेंट लिखता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इसका भी मैं अभी निकालता हूँ, देखिएगा आप सेम आएगा। बी वेक्टर क्या लिया था अपन ने स्टूडेंट्स इनिशियली, बी वेक्टर अपन ने ये लिया था स्टूडेंट्स। देखिए बी वेक्टर अपन ने स्टूडेंट्स ये लिया था, अब बी वेक्टर ऐसे लिया था तो ले लिया, ये ले लिया बी वेक्टर। एंड फिर क्या करना है अपन को, सी वेक्टर। सी वेक्टर अपन ने हॉरिजॉन्टल लिया था स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया था अपन ने सी वेक्टर। एंड ए वेक्टर स्टूडेंट्स अपना कैसा था, वो स्ट्रेट लाइन की तरह, मीन्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग था, ये अपना ए वेक्टर था स्टूडेंट ऐसा। अपन ने इन तीनों को जोड़ना है, बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है एंड ये स्टूडेंट्स ए वेक्टर है। मैंने कैसे बताया आपको कैसे जोड़ना है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड करके जोड़ना है। देखिए वैसे ही मैंने जोड़ा है, इधर आप देख भी सकते हैं, ये टेल हेड करके जोड़ा है। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, देख सकते हैं आप। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा। अब जो पिछले वाला रिजल्टेंट मैंने निकाला था उससे आप मैच करके इसको देख सकते हैं। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा और पिछले वाले का रिजल्टेंट जो निकलेगा उसको मैं आपको सुपर इम्पोज करके भी दिखा दूंगा। वो दोनों पैरेलल निकलेंगे, उनका मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन सेम निकलेगा, वो दोनों वेक्टर सेम निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्या बताया था मैं, रिजल्टेंट कैसे निकलता है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, ये अपना इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट। देखिए ये अपना इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये अपना इनिशियल पॉइंट है। एंड ये अपना क्या है स्टूडेंट, ये अपना फाइनल पॉइंट है, ये अपना फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर मीन्स ये अपना इनिशियल पॉइंट है। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा ताकि वेक्टर आपको अच्छे से दिख सके। देखिए ये वेक्टर अपन ने बनाया जो ए वेक्टर, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। देखिए ये ए वेक्टर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब इसका मैं निकाल रहा हूँ रिजल्टेंट, इनिशियल टेल से फाइनल हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, ये निकल चुका है स्टूडेंट रिजल्टेंट। देखिए इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से अपन ने रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर लिख भी लेते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि है तो ये वेक्टर ही। अब इस वेक्टर को देखिए, अब मैं इस वेक्टर को ले चलता हूँ आपके सामने ही उस वेक्टर के पास और उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, थोड़ा अनबैलेंस होता हुआ ये क्या हो रहा है, वेक्टर वेक्टर इधर से लेता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से वेक्टर अपन ने ले लिया स्टूडेंट्स, देखिए ये वेक्टर को अपन ने ले लिया, ऊपर ले चलते हैं, कहाँ पे, ऊपर अपन ने अभी बताया था वहाँ पे। चलिए अब देखिए ये वेक्टर इसके पैरेलल आ चुका है स्टूडेंट्स। देखिए जो पुराना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया था अपन ने, उसका रिजल्टेंट आया था, उसकी जो डायरेक्शन आई थी, उसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो इस वेक्टर के सेम है, जैसा कि मैं आपको भी प्रूफ दे के बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन के अलोंग हैं। चलिए अब मैं तीसरा और आपको आखिरी प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए आखिरी है ये अपना रिजल्टेंट इक्वल टू
सी वेक्टर। अब अपन सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को करके देखेंगे क्या ये भी इन जो पुराने दो वेक्टर अपन ने किए रिजल्टेंट उनके बराबर आता है कि नहीं। देखते चलिए अपन को क्या करना है। सी वेक्टर, सी वेक्टर कैसा था अपना, सी वेक्टर था अपना पैरेलल था इसके, ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल था, ऐसा था ये सी वेक्टर। उसके बाद क्या था स्टूडेंट, उसके बाद था अपना बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसा था स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ ऐसा था। एंड ए वेक्टर क्या था स्टूडेंट्स, ए वेक्टर अपना कुछ स्टूडेंट ऐसा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना ए वेक्टर है, नेमिंग भी देता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है एंड ये अपना सी वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट मैंने आपको कैसे बताया कैसे निकालना है। ये है अपना टेल हेड, टेल हेड देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको अभी बताया नोट करके कि वेक्टर्स को टेल हेड करके जोड़ना है, वैसे ही मैं जोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ऐसे जोड़ना है। चलिए अब इसको ये है इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट, क्या है ये इनिशियल पॉइंट, एंड ये स्टूडेंट्स क्या है, ये है फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर होता है स्टूडेंट, होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये आ चुका है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब उन दोनों के पैरेलल होगा जाला भी वेक्टर। तो इससे क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट कि वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी किया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी किया, एंड सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी किया, लेकिन इन तीनों का रिजल्टेंट सेम आया। मैंने इन तीनों को अलग अलग ऑर्डर में जोड़ा, इनकी वैल्यूज को आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग किया, लेकिन इनका रिजल्टेंट सेम आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि इनका वैल्यू सेम ही आएगा अगर इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं और आगे, अब अपन आगे देखते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर्स के लॉस वगैरह। जैसे वेक्टर के लॉस हैं, ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है। इन लॉस को मैं आपको एक ही बार में सब क्लियर कर दूंगा। देखिए पहला अपन पढ़ते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये पॉलीगन लॉ एंड ये ट्राइंगल लॉ, इनमें मेन डिफरेंस क्या है एंड ये कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, इन्हें अपन किस जगह यूज करते हैं, बेसिकली किस कंडीशन में कौन सा लॉ यूज करना अपने लिए अच्छा रहता है। देखिए जैसे अपना पॉलीगन लॉ है स्टूडेंट्स, तो पॉलीगन लॉ क्या कर कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जब लिख लीजिए आप, हिंदी में आपको बता देता हूँ मैं, जब दो से ज्यादा वेक्टर, जब दो से ज्यादा वेक्टर मीन्स ग्रेटर देन टू वेक्टर को जोड़ना हो, जब दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हो, देखिएगा स्टूडेंट्स, तो दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हो, जब दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हो तब अपन पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दो से ज्यादा वेक्टर का यूज, दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना हो तो पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। एंड जब दो वेक्टर्स को जोड़ें, जब दो वेक्टर्स को जोड़ें तब ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। जब दो वेक्टर्स को जोड़ें, जब दो वेक्टर्स, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, बिल्कुल कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा, कहाँ गया। चलिए स्टूडेंट, वो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था मेरे पीसी में, देखते हैं। चलिए, जब दो वेक्टर को जोड़ें तब ट्रायंगल लॉ का उपयोग करते हैं, जब दो वेक्टर को जोड़ें तब ट्रायंगल लॉ का उपयोग करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका अपन देखते हैं कैसे लॉ लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। देखिए अब मैं आपको ट्राइंगल लॉ बता दूँ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन। चलिए अब इसको देख लेते हैं ध्यान से क्या होता है। चलिए जैसे अपना ये ए वेक्टर है, देखिए अब ये अपना ए वेक्टर है एंड ये अपना बी वेक्टर है स्टूडेंट। देखिए इन दोनों का ओरिएंटेशन अपन ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लिया है। देखिए ये अपना बी वेक्टर है, इसके आगे नेमिंग भी कर देते हैं, ये बी वेक्टर है एंड ये अपना ए वेक्टर है। अब जैसे मान लो इनको अपन को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए वेक्टर को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया वेक्टर को जब भी जोड़ना है तो टेल हेड करके जोड़ना है। अब देखिए ये अपना ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, टेल हेड करके जोड़ते हैं जनरली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इस बी वेक्टर को अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे था ना ये बी वेक्टर, देखिए ये बी वेक्टर अपना यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे की तरफ। मैंने आपको वेक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या बताया था कि वेक्टर को अपन कहीं भी पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए अपन वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको अपन इसके पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर ले आए। अब ऊपर लाके अब इसका अपन रिजल्टेंट निकाल देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे करके अब इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा इनिशियल टेल से फाइनल हेड। यही होता है स्टूडेंट्स ट्राइंगल लॉ। क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म कर चुका है इसलिए इसको ट्राइंगल लॉ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आपका ट्राइंगल लॉ, रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ। ए वेक्टर बी वेक्टर था, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर लाए एंड इनिशियल टेल से फाइनल हेड को जोड़ा। ये इनिशियल टेल है, देखिए ये इनिशियल टेल है, ये फाइनल हेड है, इन दोनों को जोड़ा तो फाइनल रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट क्या निकाला अपन ने, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अपन आगे क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को देखते हैं थोड़ा। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, चलिए पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ। चलिए ये अपना जैसे कि फिर बना लेते हैं अपन, ये अपना ए वेक्टर है, फिर दोबारा से ए वेक्टर आ गया, ये अपना ए वेक्टर है स्टूडेंट्स एंड ये अपना बी वेक्टर है, अपना बी वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है स्टूडेंट्स एंड ये अपना बी वेक्टर है। अब पैरेललोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स कहता है कि रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के अलोंग आएगा। अब रिजल्टेंट कैसे आता है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, जस्ट ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है बस। देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, और ऐसे भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अब एक ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम जैसा बन चुका है, देखिए बन चुका है स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए अब रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट्स, अब इसको मान लो अपन स्टूडेंट्स ऊपर ले आते, अगर इसको अपन ऊपर यहाँ पे ले आते ऐसे करके, जो अपन ट्राइंगल लॉ में अभी लाए थे ऐसे करके, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे निकल जाता इनिशियल हेड से, इनिशियल टेल से फाइनल हेड।
वही जो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसको अगर अपन ने एक्सटेंड किया यहाँ से थोड़ा थोड़ा और इसको भी एक्सटेंड किया तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच से निकलेगा। देखिए ये रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है। और वो अपन वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसको ऊपर लाके इस बी वेक्टर को ऊपर यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाके इनिशियल हेड से फाइनल हेड वैसे भी आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है अपना रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ भी आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। चलिए एक बार बता दूं, ये ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, जो पैरेललोग्राम अपन ने थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया और उसका रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये और अपन देख लेते हैं कि रिजल्टेंट निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट वैसे अपन को ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, उसके एंगल दिया हो, तो रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। चलिए अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि रिजल्टेंट आता कैसे। चलिए देखिए, थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा, तो वो आपको मैं थोड़ा इसमें ही बता दूंगा। चलिए, और मैं आपको डेप्थ में दूसरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी बताऊंगा बेसिक मैथ्स में। चलिए, जैसे ये स्टूडेंट्स अपना है क्या है, जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं ए वेक्टर, ये अपना फिर ले लिया अपन ने ए वेक्टर, ये अपन लोगों ने ए वेक्टर फिर से ले लिया, एंड ये ले लिया अपन लोगों ने स्टूडेंट्स बी वेक्टर। रेड कलर से लिया है मैंने ये बी वेक्टर, बी वेक्टर। और मैंने आपको बताया तो स्टूडेंट इसमें पैरेललोग्राम लॉ अगर अपन लगाएंगे, इसको थोड़ा इधर से थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इधर से भी थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा स्टूडेंट्स। कहाँ से जाएगा? बीच में से, यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा। ये इनका रिजल्टेंट है स्टूडेंट, इसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपको मैं बता दूँ, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा रिजल्टेंट की डायरेक्शन सही नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको अपन थोड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बीच में से निकले, आर वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अब स्टूडेंट्स देखिए, जब पूरा यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा आपको, ये पूरा एंगल यहाँ पे है अपना थीटा, ये पूरा एंगल है यहाँ पे अपना स्टूडेंट थीटा। क्या है एंगल? थीटा। अब थीटा में से स्टूडेंट्स अपन आधा एंगल, मीन्स अगर ये ऐसे समझिए, ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे आधा एंगल थीटा बाई 2 हुआ, आधा एंगल थीटा बाई 2 हुआ, बीच में से लाइन उसको थीटा एंगल को भी इंटरसेक्ट कर गई। एक तरीके से अपन ऐसे समझ सकते हैं, तो एंगल थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 होगा। अब ये थीटा बाई 2 एंगल यहाँ पे बचा है, इसको अपन मान लेते हैं स्टूडेंट्स अल्फा। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ उसको, इसको अपन मान लेते हैं स्टूडेंट्स अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल थीटा था, जो इसका आधा थीटा बाई 2 एंगल था, उसको अपन अल्फा मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे जो अपन ने एक्सटेंड किया था, इधर से ऐसे एक्सटेंड किया था, इधर से ऐसे, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको यहाँ पे भी ये है, इसको यहाँ पे इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। एक मिनट, बस इतना ठीक है। इसको अब इसको भी यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको ये अपन ने स्टूडेंट एक्सटेंड कर लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस के, इसको भी अपन ने एक्सटेंड कर लिया। और ये यहाँ पे थीटा एंगल था स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ऑल ओवर एंगल थीटा था, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल ही होगा।
क्योंकि एंगल पैरेलल में सेम रहता है। देखिए ये एंगल यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा, उस प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा हो गया। आप लिख भी लीजिए, आपको नोट करके लिखवा देता हूँ। नोट, एंगल पैरेलल शिफ्ट में चेंज नहीं होता है। एंगल पैरेलल ऐसे शिफ्ट में चेंज नहीं होता है, शिफ्ट में सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सेम रहता है, आपके लिए पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ मैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। रहता है, चलिए इसको बॉक्स के अंदर करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। एंगल पैरेलल शिफ्ट में चेंज नहीं होता है, इसको बॉक्स में करके अपन रख देते हैं। चलिए इसको बॉक्स में कर दिया। ठीक, चलिए अब ये यहाँ पे अपन ने थीटा एंगल निकाला। अब ये ए वेक्टर था स्टार्टिंग में, देखिए स्टूडेंट ये ए वेक्टर था ना, इसको पैरेलल शिफ्ट करके अगर अपन यहाँ पे लाएं तो ये भी ए वेक्टर ही होगा। ये ए वेक्टर था, इसको अगर अपन पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाएं ऐसे करके तो ये भी ए वेक्टर ही होगा। जैसे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, देखिएगा ये ए वेक्टर को ऐसे लाएं तो पैरेलल शिफ्ट करके ये भी ए वेक्टर ही होगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ए वेक्टर होगा तो इसको भी अपन क्या लिख लेते हैं, ए वेक्टर। ए वेक्टर ध्यान से देखिएगा जी, प्रूफ बता रहा हूँ, ये भी ए वेक्टर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं वैसे तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन तो भी आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगा बेसिक मैथ्स में। अभी के लिए आप इतना देख लीजिए बस, जैसे कि ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के अलोंग थीटा एंगल है। ए वेक्टर के साथ जो थीटा एंगल है, अगर इस ए वेक्टर को अपन रिजॉल्व करें, इसके कंपोनेंट्स लें तो कैसे आएंगे, थीटा के सामने वाला साइन थीटा होता है। अभी के लिए आप इतना मेमोराइज दिमाग में रखिए और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। थीटा के सामने वाला साइन थीटा होता है एंड थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, कॉस, ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट इसको, ए कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये ए साइन थीटा आ गया एंड यहाँ पे ये ए कॉस थीटा आ गया। इतना रीजन, बस पूरा रीजन नहीं है ये ए कॉस थीटा, ओनली इतना रीजन है, इक्विवेलेंट टू हाफ रीजन जो है ये इतना रीजन, ये ए कॉस थीटा है, ये वाला रीजन बी है, ये वाला रीजन बी है, ये वाला रीजन ए कॉस थीटा है एंड ये साइन थीटा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक इसके लिए और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इस ट्रायंगल पे आप नजर देखिए अच्छे से, इस ट्रायंगल पे ओनली, इस ट्रायंगल को देखिएगा स्टूडेंट अच्छे से, इस ट्रायंगल को जो अल्फा एंगल के साथ है, इस ट्रायंगल को जितना मैं आपके लिए जो नोट कर रहा हूँ, रेड रेड वगैरह कलर से आपके लिए मैं शेड कर रहा हूँ, उतने पोर्शन को देखिए बस, उसके अलावा और पोर्शन को भूल जाइए, इतना पोर्शन देखिए बस। चलिए अब इस पोर्शन को अपन नीचे बना लेते हैं और थोड़ा अच्छे से साफ। अब यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा एक तरीके से, ये पूरा यहाँ पे ये क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, ऊपर से आप देख लीजिए, यहाँ पे ए साइन थीटा था, कहाँ पे, यहाँ पे ए साइन थीटा था, तो ए साइन थीटा अपन लिख देते हैं स्टूडेंट। देखिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और नीचे बेस में क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बेस, नीचे बेस में क्या है, इसको बेस कहते हैं, थीटा के साथ होता है बेस,
इसको बेस कहते हैं, बेस। बेस में क्या है, ये बी है, ये ए है। इस पूरे ट्रायंगल को देखिए तो ये इतना बड़ा आपका ये बेस हुआ नीचे। इस पूरे ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे ये तो इतना बड़ा ये पूरा आपका बेस हुआ। तो बेस में क्या आया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा। ये आपका स्टूडेंट बेस हुआ। अगर इसको वेक्टर ना मानते हुए अपन इसको मैग्नीट्यूड माने, ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करें इनका, तो इसका बेस निकल के आएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। इस दोनों के बेस को ऐड कर देंगे। मान लो ऐसे मान सकते हैं, जैसे इसकी लेंथ 2 मीटर होती एंड इसकी लेंथ भी 2 मीटर होती, तो इतना एरिया 2 मीटर का है एंड इतना एरिया भी 2 मीटर का है। इसको अपन 4 मीटर लिख देते, लिखते कि नहीं स्टूडेंट्स, लिख देते। दोनों एरिया ऐड हो जाते। मान लो ये 4 मीटर होता है, ये 4 मीटर होता है, तो ये आधा आधा एरिया है, तो इन दोनों को अपन 8 मीटर लिख सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे बी वेक्टर है तो ए कॉस थीटा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ये पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लिया अपन ने, तो अगर इतना बड़ा बेस लिया तो ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्या लिखेंगे आप नीचे, इसको बी प्लस ए कॉस थीटा। अभी मैं ओनली उसका मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए आप ये मत बोलिएगा कि वेक्टर कहाँ गया सर। वेक्टर मैंने ओनली मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ अपन, आप भी मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन वो अपन लास्ट में देख लेंगे। चलिए, ये ए साइन थीटा था, ये बी प्लस ए कॉस थीटा था, ठीक है स्टूडेंट। और ये यहाँ पे कौन सा एंगल था स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा एंगल था। तो अपन ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं स्टूडेंट, अल्फा एंगल वाला ट्रायंगल देख रहे हैं अपन। कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट्स, अल्फा एंगल वाला ट्रायंगल जाला, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, यहाँ पे अल्फा एंगल था और ये स्टूडेंट रिजल्टेंट था। तो क्या लिख लेते हैं अपन, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट निकल के आया था, देखिए क्या था ये, आर। मैंने आर लिखा है, आर वेक्टर नहीं, क्योंकि अपन ओनली किस पे फोकस कर रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड पर। ये आर है रिजल्टेंट, ये आर है रिजल्टेंट, वही अपन ने इधर लिख लिया, ये आर, ये आर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस अल्फा का टेन लेते हैं, टेन थीटा। टेन क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा होता है, थीटा की जगह अल्फा तो अपन अल्फा लिख सकते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू होता है पी बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, देखिए अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है पूरा, ये पूरा परपेंडिकुलर है, देखिए ये पूरा परपेंडिकुलर है। एंड थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन को क्या लिखना है, P बाय बी, टेन अल्फा इक्वल टू P बाय बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस, मीन्स ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, अब बस प्रूफ होने ही वाला है, 1 मिनट और बस। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्या स्टूडेंट, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये अपना निकल के आ चुका है एंगल स्टूडेंट्स, टेन अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। अगर इसको अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से देखें, जो आप 12th IIT JEE मैथ्स में पढ़ेंगे, तो इस अल्फा एंगल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ। अभी आप इसको देख के डरिएगा मत, ये आपको 12th मैथ्स में IIT JEE में बताया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि अगर टेन अल्फा लिखा है तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, टेन साइन कॉट कुछ भी वैल्यू हो, ये अल्फा एंगल उसके रिस्पेक्ट में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ
ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये निकल के आ चुका है स्टूडेंट्स एंगल। इसको अपन और भी सब्स्टिट्यूट वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ सीख लीजिएगा, तब मैं आपको और बताऊंगा। अभी के लिए आप एंगल निकल चुका है आपका tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब इसका अपन स्टूडेंट रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे स्टूडेंट, अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स। लिख भी देता हूँ, जो हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अपना पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से सब बातें बताता जा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कॉन्सेप्ट समझने में। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज एंड एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर एंड एंगल के साथ वाला होता है बेस। अब लगाते हैं, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज है अपना आर, रिजल्टेंट है हाइपोटेन्यूज अपना, रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट। परपेंडिकुलर अपना ए साइन थीटा है एंड बेस अपना बी प्लस ए कॉस थीटा है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे, पीटी थ्योरम लगाते हैं। पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिएगा, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये अपनी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज है अपना, स्टूडेंट्स क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपना राइट रिजल्टेंट का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स क्या अपना, ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए टाइन थीटा का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह अपन ने ए साइन थीटा रख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह अपन रिजल्टेंट रख दिया। प्लस बी क्या है स्टूडेंट्स अपना, बी है अपना बी प्लस ए कॉस थीटा, बेस अपना है बी प्लस ए कॉस थीटा, और बेस का स्क्वायर करना है इसलिए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इससे निकालते हैं जनरल फॉर्मूला रिजल्टेंट का, जो निकल के आता है क्या, चलिए आगे देखते हैं। ए साइन थीटा का अगर अपन होल स्क्वायर खेलें खोलें तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस बी बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोले तो अपन कैसे खोलेंगे स्टूडेंट्स, बी को मान लीजिए आप ए और ए कॉस थीटा को मान लीजिए आप बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करते हैं तो दोनों का ही स्क्वायर लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a ये था स्टूडेंट्स, ए क्या था स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स, ए क्या था स्टूडेंट्स, ए ये था एंड बी क्या था स्टूडेंट्स, बी ये था स्टूडेंट्स। देखिए, बी ये था, तो 2b a cos थीटा,
2BA cos थीटा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और AB cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 लिखें तो भी 6 आएगा एंड 3 इंटू 2 लिखें तो भी 6 आएगा। मीन्स मल्टीप्लाई में कोई इसका अंतर नहीं होता है ऑर्डर का, इसलिए A इंटू बी भी अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड B इंटू ए भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे 2AB cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कर दिया ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये अलग से आ गया स्टूडेंट्स 2AB cos थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए स्क्वायर जे आ गया, बी स्क्वायर जे आ गया, प्लस लिख दिया 2AB। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन गया है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको दिखने लगे कि ये है क्या। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको नीचे लिख रहा हूँ बस, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। देखिए अब इसको आप इसके पास ले आइए, इसको आप इधर ले आइए, तो प्लस है कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब 1 + 2 लिख रहे हैं अपन, तो 2 + 1 भी लिख ही सकते हैं ना। इसलिए देखिए ए स्क्वायर, अब इसको इसके पास लाइए तो लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस बी स्क्वायर, ये पीछे रह गया, प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2AB cos थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स अपन, इसमें से अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा नोट करके कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका भी वैसे मैथ्स में प्रूफ आता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए आप चलिए इसको मेमोराइज कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए, तो इक्विवेलेंट टू क्या हुआ जी स्टूडेंट्स, ये इक्विवेलेंट टू 1 आ गया। क्या आ गया, इक्विवेलेंट टू 1 आ गया स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट टू 1 आ गया, इक्विवेलेंट टू 1। एंड ये बी स्क्वायर वहीं के वहीं रहा स्टूडेंट्स, एंड 2AB cos थीटा भी वहीं के वहीं रहा। तो अपना यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे तो 1 आ गया, तो अपना क्या बचा स्टूडेंट्स, ओनली बचा ए स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा था सब कुछ स्टूडेंट्स, पता है ना आपको, रिजल्टेंट के स्क्वायर के इक्वल में चल रहा था ये सब कुछ, रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा था ये सब कुछ। तो रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा था, जिसका इक्वेशन मीन्स जो 1 आता है मैथ्स में, आपको और मैं बताऊंगा या बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा तब। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, स्टूडेंट देखिएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। 2AB क्या स्टूडेंट्स, 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब बस ये प्रूव हो चुका है। ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई अंतर नहीं आता है। तो ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा ही बन गया, 2AB cos थीटा।
कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू अपना आ गया। अब रिजल्टेंट के स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे। अंडर रूट में ले जाकर स्टूडेंट से क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब ये स्टूडेंट्स अपना प्रूफ हो चुका है फाइनली कि रिजल्टेंट तो निकलता है, कोई भी दो एंगल अपन को दिए हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये प्रूफ हो चुका है। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है जनरल, जो मैंने आपको अभी प्रूफ करके बताया कि ये आता कैसे है। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, अब आप इसको मेमोराइज करिएगा, ये अपना बहुत काम में आएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये अपना प्रूफ हो चुका है फाइनली, 2ab cos, एक सेकेंड, cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना प्रूफ हो चुका है, 2ab cos थीटा होता है। किसी भी जनरल दो वेक्टर दिए हों या दो से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, वैसे जनरली दो वेक्टर के लिए लगाते हैं इसको, दो से ज़्यादा वेक्टर के लिए इसका अलग फॉर्म आता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी दो वेक्टर के लिए ये ऐसे लगता है, कोई भी दो वेक्टर दिए हों, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंड उनके बीच का cos थीटा एंगल दिया हो, तो अपन इस फॉर्मूले को लगा के उनके बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। किसका है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने का। लिख देता हूँ आपके लिए मैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने का ये आपके लिए एक तरीके से फॉर्मूला टाइप है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये अपना फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर के समीशन को वेक्टर। तो ठीक है फिर चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये अपनी थैंक यू स्लाइड आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, टेक